इंसान अपनी नाकामियों और कामयाबियों का खुद जिम्मेदार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर वो किस कदर खुश हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज इसका वाज़ेह इजहार कर रही थी। अच्छा, कल तर्जुमान मरियम नवाज़ मोहम्मद ज़ुबैर ने बरमला इस बात का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ की हार से मुस्लिम लीग नून को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अब किस तरह का फ़ायदा पहुंचेगा इसका फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नून लीग सिर्फ 3 नशिस्तों पर मैदान मार सकी है। अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि नून लीग वाले ज़्यादा खुश ना हों क्योंकि KPK के अवाम ने उन्हें ज़रा भी मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी, और नून लीग हमारी हार पर इसीलिए खुश है क्योंकि ऐसा करके वो अपनी नाकामी और हार पर पर्दा डालना चाहती है। नून लीग अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है। अब मरीम नवाज़ कहती हैं कि तहरीक इंसाफ का टिकट रुसवाई का इलामत है, रुसवाई की इलामत, और अब इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जिसको अगर कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और जब वो PTI का टिकट लेकर अवाम में जाएगा तो मेरा उनको मशवरा ये है कि वो हेलमेट पहनकर अवाम में जाएं, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी हुई है और अपनी एहतियात करके आप वहाँ पर जाएँ। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा के बकौल हुकूमत में लाहौर के उस ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी जिसमें शाइस्ता परवेज़ फातेह रही थी। हुकूमत ने टेक्निकल बहाना लगाकर लाहौर के उस इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। अब मरीम नवाज़ के हुकूमत पर ये जो तंज के तीर हैं, ये तीर बरसाना समझ में आता है, और इसीलिए कि अब नून लीग शायद समझती है कि जिस PTI ने KPK से जन्म लिया बाकायदा, अब वहीं से उसकी बर्बादी की शुरुआत हो गई। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब भी अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी KPK के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया और तब्दीली सरकार की शिकस्त, कमर तोड़ महंगाई और गवर्नेंस के फुकदान पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल है। और मैं कामयाबी पर रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक तरफ नून लीग तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कह रहे हैं कि अब PTI पेशावर में दफन हो जाएगी। अच्छा, शहबाज गिल अपोजिशन को आईना दिखा रहे हैं, उनकी करप्शन बता रहे हैं। ख़ास तौर पर वो मौलाना फजल रहमान साहब को ताने दे रहे हैं। कहते हैं कि मौलाना कहा करते थे कि जी PTI को इस्टेब्लिशमेंट जितवाती है। अब मौलाना ये बताएं कि क्या उनकी कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है? और क्या कहते हैं शहबाज गिल कि हम KPK से जीते या हारे, KPK हमेशा हमारा घर ही रहेगा, लेकिन जहाँ पर अपोजिशन को वोट ना मिले वो उनका घर नहीं रहता, वो दूसरे का घर बन जाता है। अच्छा, शहबाज गिल के बकौल PTI गलतियों से हारी है, और ये जो हार की जिम्मेदारी वो डाल रहे हैं अपनी गलतियों पर कि हमारी गलतियां हैं, वो एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें। वो कहते हैं जिसकी वजह से JUI को कामयाबी मिली। और यही बात फवाद ने भी कही कि जी JUI एक शिद्दत पसंद जमात है, जिस पार्टी को ख़त्म हो जाना चाहिए था वो जीत गई, और हमारी गलतियों की वजह से JUI जीत गई। फजल रहमान साहब का इक़्तिदार ने बदकिस्मती की बात है। अब एक तरफ बल्दियाती इंतखाब को लेकर ये आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्मी जारी है, वहीं पे एहतसाब के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। शहजाद अकबर कहते हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए हैं बल्कि FIA के चलान के मुताबिक वो इस गिरोह के सरगुना भी हैं। हमें मालूम हुआ है कि साग डार ने सियासी पनाह का केस फाइल किया। शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से गए थे मगर उन्होंने इलाज नहीं कराया, उन्हें कोरोना की वजह से वीज़े में एक तौसी मिली और नवाज शरीफ ने मज़ीद तौसी ना मिलने पर अपील दायर कर रखी है। अगर तौसी नहीं मिलती तो उन्हें बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। बरतानिया में मुजरिम को विजिट वीज़े की इजाज़त मिलती है। अब शहजाद अकबर के बयान पर मरियम औरंगज़ेब अपना रद्द-ए-अमल दे रही हैं। शहजाद अकबर बरतानवी अखबार के टाउट हैं और वो हर रोज़ बैठकर कागज़ लहराते रहते हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ डेली मेल की स्टोरी प्लांट कराई थी, वो माफियाज के मास्टरमाइंड हैं। शहबाज शरीफ को अदालत ने ज़मानत दी, क्यों नहीं आज तक अदालत में सबूत दिए गए? और बरतानवी जो रिपोर्टर थे डेविड रोज़, उन्होंने इस केस में कह रहे हैं जी 5वीं बार एक्सटेंशन ली है। ये सिर्फ मरियम औरंगज़ेब ही एहतसाब के अमल पर सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि नून लीग के कुछ और रहनुमा भी नैब पर एहतसाब पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। शायद आपको पता है वो तो नैब के बारे में हमेशा खुलकर तनकीद करते हैं, बड़ी बड़ी सुना जाते हैं। अब भी वो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत और नैब एहतसाब के नाम पर वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कह रहे खिलवाड़ किया जा रहा है। शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं जी कि चेयरमैन नैब बताएं कि आज तक कितने जो सियासतदान हैं उनसे इन्होंने पैसे रिकवर किए हैं। हुकूमत को कहते हैं 3.5 साल हो गए हैं, हिम्मत है तो अब करप्शन के केस मुतल्लिका इदारों को भेजें। हुकूमत चाहती है कि जी डेली वेजेस पर यही जो नैब के चेयरमैन है ये रहें, और मुल्क में हर चीज़ बंद हो रही है। डेली वेजर चेयरमैन नैब अब मिन्नतों पर आ चुके हैं। अच्छा, अब्बासी साहब एक पेशगोई भी कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब का भी जल्द एहतसाब होगा। अब नाज़रीन, ये एहतसाब क्या है? ये माली करप्शन पर हिसाब लेने का नाम है जिस पर अपोजिशन को एतराज़ है। लेकिन जब कोई गलती करेगा तो फिर जवाब तलबी तो होनी चाहिए ना। ऐसे जैसे KPK के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने हुकूमत से हिसाब लिया और कल में जवाब दिया। अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी गलती मान रहे हैं और ये बड़ी बात होती है, बड़े ज़र्फ़ का उन्होंने मुजाहरा किया। जहाँ हुकूमत अपनी गलतियाँ तस्लीम कर रही है वहीं पर अपोजिशन को भी अपनी गलतियों को
मानना चाहिए। इल्ज़ाम तराशी का जो चलन है ना, ये छोड़कर खुद को एहतसाब के लिए पेश करना होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा।